जितने भी हमारे 10वीं क्लास के विद्यार्थी 1 सितंबर को अपना अंग्रेजी विषय का पेपर देने वाले हैं, उन सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। यहाँ पर देख सकते हैं आप आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, वो भी प्रश्न बैंक के अकॉर्डिंग 100% सॉल्यूशन। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। आप देखिएगा, बिल्कुल यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में 1 तारीख को, और बहुत अच्छे नंबर आप लेकर आओगे। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। उससे पहले चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए सेक्शन ए आपका रहेगा। सेक्शन ए में आपको सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज को आपको हल करना है। तो यहाँ पर पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है पहला क्वेश्चन कि सोलर पैनल्स रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस बिकॉज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे पैसेज में पढ़कर, तो लगाएंगे देयर आर नो मूविंग पार्ट्स। सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। सोलर पैनल्स, दूसरा क्वेश्चन है सोलर पैनल्स, तो इसको आप लगाएंगे डू नॉट इमिट हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गिव द नाउन फ्रॉम ऑफ द पैसेज वर्ड डिसाइड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसाइडेड। डिसाइडेड आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट्स आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। पांचवा है सोलर पैनल्स, तो इसमें आप लगाएंगे रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। यहाँ पर देखेंगे पैसेज नंबर दूसरा, इसको भी हल किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो पैसेज है आपका ध्यान रखिएगा, वी मस्ट हैव हार्ड द नेम ऑफ रेड क्रॉस। तो यहाँ पर देखिएगा रेड क्रॉस सोसाइटी इज एन, तो इसमें आप लगाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी, तो यहाँ पर सर हेनरी डोनाल्ड आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तीसरा है व्हेन डिड रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंड। तो रेड क्रॉस सोसाइटी कब प्राप्त हुई थी, तो 1863 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि व्हेन डिड इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर्म फ्रॉम, तो 1920। उसके बाद में द टीचर इज चार्ज ऑफ JRC इज नाउन अस। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा काउंसलर। काउंसलर आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन बी आ जाता है बच्चों, जिसमें आपको क्या करना है, एक पैसेज दिया गया है जिसमें से आपको क्या करना है, टाइटल देना है, और यहाँ पर यहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं और क्या बनाना है, टाइटल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का स्पेशल लिखा हुआ आंसर आपको बताता हूँ, अभी रुकिएगा थोड़ा सा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में एक एप्लीकेशन याद कर लेना है आपको प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में एक पैराग्राफ तैयार करना है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ऑनलाइन एजुकेशन, जंक फूड, कंप्यूटर एंड मोबाइल, मॉडर्न नीड, मध्य प्रदेश द टाइगर स्टेट। इनमें से एक विषय पर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। और एक यहाँ पर इमेज आपको मिल रही है, इस इमेज को देखकर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। उसके बाद में ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे हम। तो ये देख लीजिए, वी खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो इसमें मस्ट हो जाएगा। द हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, तो इसमें सिंस हो जाएगा, सिंस। और यहाँ पर खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अनलेस का प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम खालिस्तान में, याद रखिएगा। देयर इज नॉट वाटर इन द पुल, तो इसमें सेम आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या कह रहा है कि हार्ड वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसमें बट आपका आंसर हो जाएगा। द गंगा इज द सेक्रेट रिवर, इसमें द का प्रयोग करेंगे। डू अस डायरेक्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर सी कट हर फिंगर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा डू सी कट हर फिंगर। यहाँ पर ही डिड नॉट टू स्कूल ही इज वेल, यहाँ पर हम
विकास का प्रयोग करके वाक्य बनाना है, तो ही से पहले विकास लगा देंगे और वाक्य हम लिख देंगे। और जिम विल टेक कॉपी, तो यहाँ विल के बाद हैव आप लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये चेंज हो जाएगा। और ही इज टू विल टू गो टू कॉपी, तो यहाँ पर टू की जगह क्या लिख देंगे, सो, और इस टू की जगह डेट का आप प्रयोग कर देंगे, आपका वाक्य बन जाएगा। इस टू को हटा दो, सो लिख दो, इस टू को हटा दो, डेट लिख दो, और सो डेट का प्रयोग होकर वाक्य बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कॉल द बॉय, तो यहाँ पर द बॉय हटा दो और उसकी जगह हु लिख दो, इज सिटिंग टू द टेबल, क्योंकि यहाँ पर हु का प्रयोग करके वाक्य बनाना था। और द आर मेकिंग टॉयस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा टॉयस आर बाय मेकिंग देम। इस प्रकार आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद में सेक्शन डी में देख लीजिए कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। और व्हाट डज आइस सिम्बोलिज इन द पोएम फायर एंड आइस, तो इसमें हैट्रेड आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट, तो इसमें ग्रेटेस्ट वेल्थ, इसमें आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा इट्स पीपल। और व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ, तो इसमें फ्लाइंग आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ध्यानपूर्वक रीड करना है। 10th माई डाउन ब्रेड एंड क्लियर, तो यहाँ पर ये एक पैसेज दिया गया है एक्सट्रैक्ट के रूप में, जिसको रीड करने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है कि फ्रॉम विच लेसन हैज़ हिज टेक्स्ट बिन टेकन, तो इसमें हो जाएगा नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इन द अबाउट टेक्स्ट आई रिफर्स टू, तो इसमें नेल्सन मंडेला आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेरेमनी टुक प्लेस इन, तो इसमें प्रेटोरिया आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसका भी बी वाला देखेंगे आप, ही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया गया है, इसको रीड करना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। जैसे कि फ्रॉम विच पोएम द अबाउ लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ए टाइगर इन द जू, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे व्हाट डज ही स्टार एट, तो इसमें स्टार्स आपका आंसर हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो इसमें आपका हो जाएगा डल, अपोजिट वर्ड है ना। उसके बाद में जितने भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो त्रैमासिक परीक्षा के ब्लूप्रिंट से आउट हो, है ना। पूरा का पूरा वही ब्लूप्रिंट है आपका जो दे रखा है, जो प्रश्न बैंक में आपको अपलोड करवाया है, ठीक है। प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कुछ बच रहा है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन ये एक पेपर था जिसका सॉल्यूशन आपको करवाना था तो वो करवा दिया है, ठीक है। तो जितने भी हमारे 10th वाले स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, एक बार इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं 8, जिसमें से 6 आपको करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड लेंसो होप फॉर, और व्हाट डज कॉरेज मीन टू मंडेला, तो ये सभी क्वेश्चन हैं जो कि आपके त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे 1 तारीख को। याद रख लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, और अगर आपको इन प्रश्नों के सॉल्यूशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तो मैं आपको तुरंत इन सभी प्रश्नों के आंसर सेंड कर दूंगा। जल्दी से बता दीजिए, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। तुरंत मैं लिख कर इन सभी के आंसर लिखे हुए हैं फ़ोटो खींचकर भेज दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, 13 में देख लीजिए, 14, यही क्वेश्चन आपको रीड करना है, इन्हीं क्वेश्चनों को आपको याद करना है, ठीक है। 15वां देख लीजिए, 16वां देख लीजिए। तो ये हो चुका है आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट, जिसका सॉल्यूशन हम देख रहे थे। तो ये पेपर आप अच्छे से हल कर लीजिए। इनके जो भी आंसर चाहिए आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। निबंध, एप्लीकेशन, पैराग्राफ सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा इस पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।